जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर जैसे कि हिंदी की क्लासेस चल रही है, जिसमें एसएससी जीडी में टारगेट रखा गया है कि आपके 25 में से 25 फुल नंबर लाने के लिए आपको हमने पूरा जो आपका जो है वो तैयार कर चुके हैं सिलेबस की आपको कैसे 25 में से 25 नंबर पूरे लाना है। हिंदी में 2023 में जो आपका एग्जाम होगा उसमें 25 में से 25 किस तरह से लाना है, इसका पूरी चीज हमने पैटर्न बना लिया है। तो बस आपको क्लासेस डेली देखते रहना है। अभी आपके जो है 2021 के जितने भी वन वर्ड अर्थात एक शब्द में उत्तर पूछे गए थे, इन सभी का फुल सॉल्यूशन चल रहा है। तो इनका फुल सॉल्यूशन होगा फिर 2018 में, अर्थात 2019 में जो आपकी 54 शिफ्ट हुई थी, इनका फुल सॉल्यूशन होगा। जितने भी एक शब्द के उत्तर मैं बता दूं आपको, ये दोनों के अलावा किसी और से नहीं पूछेगा। ये 2021 और 2019 का जो एग्जाम हुआ था आपका एसएससी जीडी का, इसमें आपको बता दूं कि जो भी आपके 2021 की 61 मतलब 63 शिफ्ट टोटल हुई थी और 2019 में हुई थी कितनी, तो 2019 में कितनी हुई थी टोटल, 54 शिफ्ट हुई थी। तो इतनी शिफ्ट अगर पढ़ लेते हो आप तो इसी शिफ्ट से आपके आने वाला है। तो इसका फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। जैसा कि कल हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पर पहली क्लास में देख लिया था। हमारी जो है अब हिंदी की डेली क्लासेस होगी। हमारी एक क्लास हो चुकी है, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में हमने 25 क्वेश्चन देख लिए। डेली आपके 25 क्वेश्चन एक शब्द के देखेंगे। उन 25 से आपके 75 क्वेश्चन तैयार होंगे, ठीक है। और बार बार उन्हीं का रिवीजन होगा तो आपके दिमाग में सीधे बैठ आएगा, ठीक है। देखिए ये सब हमने 25 क्वेश्चन कल कहाँ तक देख लिया था, जैसे कि कल देख लिया था हमने, यहाँ पे देखते हैं मितवासी अल्पवासी, यहाँ देखा जाए अंतरिक्ष भी देख लिया था, त्रिवार्षिक भी देख लिया था, भक्तवत्सल, ये वाला क्वेश्चन कल का लास्ट था। तो इसके आगे चलते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है, सभी क्वेश्चन एक शब्द के होंगे, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना होगा, सीधे हम क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन इसका नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। ये हम हेडिंग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ बोला गया है जैसे जिसके समान दूसरा ना हो, तो जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। द्वितीय का मतलब क्या होता है, दो होता है, और आ का मतलब नहीं होता है। तो अद्वितीय मतलब एक जैसे दो ना हो उसे कहते हैं जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। अगर पूछ ले जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहते हैं, असीम कहते हैं। और अद्भुत क्या हो जाता है, आश्चर्यजनक चीजें कोई भी, ठीक है, अद्भुत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, देखिए जैसे कि आपको एक क्वेश्चन के बारे में जितने भी ऑप्शन है सबके डिटेल बताए जाएंगे, जिससे कि आपके हर क्वेश्चन तैयार हो सकेंगे। देखिए यहाँ पूछा गया है जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं, तो जिस पे आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। जिस पे आक्रमण हो उसे क्या कहा जाता है, तो आक्रांत कहा जाता है, ठीक है। और जो आक्रमण करता है, जो आक्रमण करता है उसे क्या कहते हैं, जो आक्रमण करता है उसे आक्रांता कहते हैं, ठीक है। जो जिस पर आक्रमण हो रहा है उसे आक्रांत कहेंगे, जिस पे जो आक्रमण करता है उसे क्या कहते हैं, आक्रांता कहते हैं, ठीक है। जो आक्रमण करता है उसे आक्रांता कहते हैं। हमला या प्रहार करने वाला, तो देखिए हमला या प्रहार करना या आक्रमण करना ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाते हैं। मतलब आक्रमण करने, जो हमला करने वाला होता है उसे आक्रमक कहते हैं, ठीक है, आक्रमक कहते हैं उसे। और जो आक्रांता होता है ये भी क्या करता है, हमला या आक्रमण करता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, आक्रांता और आक्रमक, ये आपको याद रखना है। जो हिंसा या अत्याचार करता है, ठीक है, जो हिंसा या अत्याचार करता है उसे हम क्या कहते हैं, आतताई कहते हैं। जो हिंसा या अत्याचार करे, ठीक है, जो हिंसा या अत्याचार करे उसे क्या कहेंगे, आतताई कहेंगे। और जो हमला या आक्रमण करे उसे आक्रांता या आक्रामक कहते हैं। और जिसपे हो रहा है उसे आक्रांत कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड आप सभी को याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पूछा गया है, हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे आज भी, जैसे हम डेली क्लासेस में 25 ही क्वेश्चन करेंगे। और टोटल 187 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2021 में एक शब्द के उत्तर में। तो ये पूरे हम सॉल्व करते चलेंगे। इससे आपके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले इन ऑप्शन से ही बनेंगे, ज्यादा से बाहर से नहीं बनेंगे ना। तो ऑप्शन को हम इतने डिटेल में बता देंगे कि आपका पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देखिए जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसे क्या कहते हैं, जो जमीन पे रहेगा मतलब वो थल पे रहता है। जैसे हम थल सेना क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आर्मी है वो जमीन पे रहती है, नौसेना जो होती है वो जल में रहती है। और जो जल सेना कहते हैं, जैसे नौसेना जल सेना की होती है, और एयरफोर्स जो होती है वायुसेना वो वायु में रहती है।
तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर होगा जो थल पे रहता होगा वो थलचर हो जाएगा। जो नभचर, नभचर का मतलब क्या होता है, तो नभ आपने कभी सुना होगा कि नभ किसका पर्यायवाची होता है, गगन, आसमान, आकाश, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं ना। तो जो आसमान में रहता है उसे नभचर कहते हैं, जैसे पक्षी, चिड़िया, ये सब क्या होते हैं, नभचर हो जाते हैं। जलचर क्या होता है, जो जल में रहता है वो जलचर हो जाता है। बस आपको ऐसे याद करते चलना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया हमसे, चिरकाल तक जीवित रहने वाला। चिरकाल तक जीवित रहने वाला मतलब जो बहुत दिनों से जीवित रहा हो, ठीक है। चिरंजीवी मतलब आखिरी तक जीवित रहने वाला, जैसे कि हनुमान जी हुए, और आपके हनुमान जी, परशुराम जी, ये सभी क्या है, चिरंजीवी, अश्वत्थामा, और इसके बाद चल के विभीषण, ये क्या है यहाँ पर चिरंजीवी है ना, चिर स्थायी भी कह सकते थे। अगर यहाँ पर चिर स्थायी आता तो चिर स्थायी भी होता, ठीक है। चिर काल तक, जब तक काल चलेगा, जब तक जीवित रहने वाले को चिरंजीवी यानी कि चिर स्थायी कहते हैं। और अगर बात की जाए परोपकारी, तो जो उपकार, दूसरों पे उपकार करता हो, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, परोपकारी कहलाता है। परजीवी क्या होता है, जो दूसरे पे जीवित रहे, दूसरे पे हमेशा निर्भर रहे, दूसरे पे रह के वो अपना क्या कर रहा हो, जीवन यापन कर रहा हो, जैसे अमरवेल। अमरवेल सुने होंगे ना, दूसरे पे रह के जीवन यापन करता है तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है परजीवी हो जाता है, ठीक है। और चिरंतन का मतलब क्या होता है, तो चिरंतन का मतलब होता है पुराना, जो बहुत दिनों से चला आ रहा हो, पुराना या प्राचीन, ठीक है। पुराना या प्राचीन होता है, चिरंतन का मतलब होता है पुराना या प्राचीन, जो बहुत दिनों से चला आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर देखिए पूछा गया, जैसे जिसमें चेतना ना हो उसे क्या कहते हैं, तो जिसमें चेतना ना हो उसे अचेतन कहते हैं। जिसमें चेतना ना हो उसे अचेतन कहते हैं, और जिसमें चेतना हो उसे चेतन कहते हैं, ठीक है। जो जिसमें चेतना हो उसे चेतन कहते हैं, जिसमें चेतना ना हो उसे अचेतन कहते हैं। और मूर्ख तो आप सभी को पता होगा, जिसको किसी भी चीज का ज्ञान ना हो मूर्ख कहलाएगा। चिरंतन का मतलब भी मैंने बताया हूँ कि जो प्राचीन यानी कि पुराना, जो बहुत दिनों से चला आ रहा हो उसे चिरंतन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमसे यहाँ पर पूछा गया है, जैसे जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके उसे क्या कहेंगे, तो जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके उसे बंध्या यानी कि बांझ भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि बांध्या या बांझ भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं, जीतने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो जिज्ञासा कहते हैं। जीतने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है, ठीक है। जीतने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो जिज्ञासा कहा जाता है। जीतने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। और देखिए जुगुप्सा जो होता है ना, ये जुगुप्सा, इसे कहा जाता है किसी की, जो जुगुप्सा का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए जुगली यानी चुगली करना। जुगुप्सा का मतलब होता है किसी की निंदा करना, या उपेक्षा पूर्वक शब्द कहना, या निंदा करने वाले शब्द कहना, ये क्या होता है, जुगुप्सा होता है। निंदा करना है, जुगुप्सा करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, देखिए तो इसमें बताना है, जैसे दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना, दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना आत्म उत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना आत्म उत्सर्ग कहलाता है। आत्मसमर्पण का मतलब क्या होता है, पराजय मान लेना या किसी के सामने अपना समर्पण कर देना। आत्मसमर्पण का मतलब होता है आप हार गए हो या पराजय कर दिए हो, जैसे आत्मसमर्पण करना, झुक जाना, ये सब क्या होता है, आत्मसमर्पण होता है। आत्मघाती का मतलब होता है आत्महत्या कर लेना। और आदर्शवाद का मतलब होता है जो व्यक्ति आदर्शपूर्ण हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन में फिर से कि देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले वाला दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना। देखिए इससे पहले पूछा गया था ना, जीतने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा कहलाता है। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पर विजय पाने की इच्छा, ठीक है, किसी पर विजय पाने की इच्छा भी जिगुसु कहलाता है, ठीक है। जिगुसु या जिज्ञासा कैसा भी आ सकता है। शत्रु का मतलब तो आप सभी को पता होगा जी, और योद्धा का मतलब भी सभी को पता होगा। योद्धा मतलब जो वीर होते हैं वो योद्धा होते हैं, शत्रु जो कायर होते हैं वो शत्रु होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, जैसे जिसे मर जाने की कामना हो उसे क्या कहा जाता है, तो जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमूर्षु कहते हैं। क्या होता है, जिसे मर जाने की कामना उसे मुमूर्षु कहते हैं। मृत्युंजय का मतलब होता है कि जिस, यहाँ पर देखिए मृत्युंजय का मतलब होता है जिसने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है, तो मृत्युंजय कहलाता है, ठीक है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना
मृत्युंजय कहलाता है। और मोक्ष या मुक्ति की बात करें, ठीक है, मोक्ष या मुक्ति की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष या मुक्ति की जो भी इच्छा रखने वाला हो उसे हम क्या कह सकते हैं? मुमुक्षु कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऊसर कहते हैं। ऊसर कहते हैं, ठीक है। ऊसर यानी कि बंजर भी कहते हैं इसे, ऊसर या बंजर भी कहते हैं, ठीक है। जिस पर किसी भी प्रकार की कोई फसल उत्पन्न ना हो या भूमि में कुछ भी उत्पन्न ना हो उसे ऊसर कहते हैं। और इसका ही विलोम क्या हो जाएगा? उपजाऊ हो जाएगा, मतलब कि जिसपे सभी चीज उपजाऊ हो जाए यानी कि उत्पन्न हो जाएगा, उपजाऊ होता है। विरान का मतलब होता है विनाश, ठीक है। विनाश या खराब चीज जो भी हो, नाश करने वाली, ठीक, विद्रोह करने वाली, ठीक है, विरान का मतलब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है जैसे कि जिसका दमन करना कठिन हो, ठीक है। क्या पूछा गया है? जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कह सकते हैं? तो जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिसका दमन करना कठिन हो उसे हम दुर्दम कह सकते हैं, ठीक है। और जो शीघ्र से समझ में ना आए, मतलब जल्दी समझ में ना आए, समझने में कठिनाई हो उसे क्या कहेंगे? दुर्बोध कहेंगे। किसी चीज को समझने में अगर कठिनाई हो रही है, मतलब शीघ्र समझ में ना आ रहा हो, तो ये क्या होगा? दुर्बोध हो जाएगा। और जिसे जीतने में कठिनाई आए, जीतने में कठिनाई आए उसे क्या कहते हैं? दुर्जय कहते हैं। और जिस पर गम का मतलब क्या हो जाएगा? गमन करना, मतलब चलना। गमन का मतलब क्या होगा? चलना। जिसपे चलना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जिसे जीतना कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं। जिसे समझना कठिन हो उसे दुर्बोध कहते हैं। और जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जैसे क्वेश्चन में, देखिए, तो यहाँ आपको बताना है जिसका मूल्य ना लगाया जा सके। क्या बोला गया है? जिसका मूल्य ना लगाया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो अमूल्य कहते हैं। जिसका मूल्य ना लगाया जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। निर्मूल का मतलब होता है जिसकी जड़ ना हो, मतलब जिसका कोई जड़ ना हो। मूल का मतलब आप सभी समझते होंगे कि जड़ होता है, तो जिसकी जड़ ना हो उसे हम निर्मूल कहते हैं। सस्ते के मतलब जो वस्तु सस्ती हो, जो वस्तु कोई मतलब सस्ती हो उसे सस्ता कहते हैं, ठीक है, इतने कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हमें बोला गया है जैसे, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जिसका मतलब मूल्य कम हो उसे सस्ता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत काम करते रहने वाला क्या कहलाता है? कर्मठ कहलाता है। बहुत काम करने वाला क्या कहलाता है? कर्मठ कहलाता है, कर्मठ, ठीक है। और कलाकार क्या होता है? कला का जो ज्ञाता होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? कला का ज्ञाता कलाकार कहलाता है, ठीक है। हट्टी का मतलब क्या हो जाता है? जिद्दी हो जाता है, ठीक है। हट्टी का मतलब होता है जिद्दी, जो अपने कार्य के लिए हमेशा निश्चय और दृढ़ से खड़ा है उसे क्या कह सकते हैं? हट्टी यानी कि जिद्दी कह सकते हैं, ठीक है, इतना आप सबको पता होगा। और श्रम करने वाला व्यक्ति अगर पूछ ले, श्रम करने वाला व्यक्ति बोले तो कौन होगा? श्रमिक हो जाएगा। श्रम करने वाला व्यक्ति श्रमिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है बरसात के 4 महीने, उसके क्या कह सकते हैं? चातुर्मास कहते हैं। बरसात के 4 महीने को हम क्या कह सकते हैं? तो चातुर्मास कह सकते हैं, ठीक है। बरसात के 4 महीने जैसे कि जैन बनिया उनमें आते हैं ना, वो चातुर्मास करने के लिए, उनके जो गुरु होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? चातुर्मास के लिए वो आ चुके हैं, तो चातुर्मास कहते हैं। चतुर्वेदी का मतलब क्या होता है? जो चारों वेदों का ज्ञाता हो, चारों वेदों का ज्ञाता हो या चारों वेदों को अच्छे से जिसका ज्ञान हो, चारों वेदों का ज्ञान हो या ज्ञाता हो, ठीक है, ज्ञाता हो, उसे हम चतुर्वेदी कहते हैं। चतुर्थी का मतलब होता है चंद्रमा जो होता है, चंद्रमास की कोई भी पक्ष की, मतलब जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आता है ना, तो चंद्रमास के कोई भी पक्ष की चौथी तिथि जो होती है उसे चतुर्थी कहते हैं, ठीक है। चौथी तिथि को हम क्या कहते हैं? चतुर्थी कहते हैं। चातुर्वर्ण समाज, तो देखिए, जो समाज आपने पढ़ा हुआ इतिहास में, कभी भी आप जैसे लूसेंट खोलोगे पहला पेज या दूसरे पेज पे चातुर्वर्ण समाज दिख जाएगी, जिसमें पहले होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है यहाँ पर क्षत्रिय, ठीक है, तीसरा होता है यहाँ पर वैश्य, और चौथा होता है यहाँ पर आपका शूद्र। ये 4 चीज होती है, सबने पढ़ा होगा, तो बस इसी के समूह को चातुर्वर्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण समाज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जैसे हमसे
कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। ज्यादा बोलने वाले को क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। और जो मधुर बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। या मृदु बोलता हो या मधुर बोलता हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, मधु या मृदुर। ठीक है, जो मधु बोलता हो या मृदु बोलता हो या मधुर बोलता हो उसे मृदुर भाषी कहते हैं। तो आपको ये सब याद करते चलना है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर देना है। फटाफट चलिए लाइक करते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, जैसे ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रत्याशित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रत्याशित। प्रत्याशित। जिस पे आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो उसे प्रत्याशित कह सकते हैं। जिसकी आशा ना की जाए, जिसकी आशा ना की जाए उसे क्या कह सकते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी पूर्व से आशा नहीं किया जाए, क्या होता है इसका? इस तरह से बनता है, जिसकी पूर्व से आशा ना किया जाए। पूर्व से आशा ना किया जाए मतलब पहले से ही आशा नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। आशा अतीत का मतलब हो जाता है कि आशा से भी अधिक या आशा से अतीत या आशा से परे, मतलब आशा से अधिक जो हो व्यक्ति उसे आशा अतीत कहते हैं। और आशा अनुसार मतलब इच्छा के अनुसार कोई भी काम हो जाए तो वह क्या हो जाता है? आशा अनुसार हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जीडी में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके पूरे दिन के 8 पहर होते हैं, 8 पहर होते हैं एक दिन में। ठीक है, तो 8 पहर जो होते हैं दिन के 24 घंटे में, एक पहर होता है 3 घंटे का। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। जैसे एक बार में यहाँ पर सूर्योदय के पहले का समय, जो सूर्योदय होता है सुबह, उससे पहले का समय क्या कहलाता है? उषा काल कहलाता है। सूर्योदय का पहले का समय उषा काल कहलाता है। पूर्वाह का मतलब होता है दोपहर से पहले का समय। दोपहर से पहले का समय पूछे तो क्या हो जाएगा? पूर्वाह हो जाएगा। और ये होता है दोपहर के बाद का समय। ठीक है, अपराह जो होता है वो दोपहर का बाद का समय होता है। प्रातः काल क्या होता है? तो जो होती है रात का अंत, रात के अंत तथा तथा सूर्योदय के पहले का समय। सूर्योदय का पहले का समय जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रातः काल कहते हैं। तो ये आपको याद करते चलना, हम एक एक चीज आपको डिटेल में बता चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया जैसे हमको कि जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके उसे हम क्या कह सकते हैं? तो जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनी कहते हैं। ठीक है, जो पढ़ा ना जा सके हम उसे अपठनी कहते हैं। जिसे कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? कथनी कहते हैं। जो पढ़ा गया हो, देख ये होगा यहाँ पर जो पढ़ा गया हो। ठीक है, जे पढ़ा गया हो, जो पढ़ा गया हो या पढ़ चुके हो उसे हम क्या कहेंगे? पठित कहेंगे। और जिसे पढ़ा ना गया हो, जिसे पढ़ा ना गया हो, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। थोड़ा सा यहाँ पर देखना, जिसे पढ़ा ना गया हो। ठीक है, जिसे पढ़ा ना गया हो उसे क्या कहेंगे? अपठित कहेंगे। और जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनी कहेंगे। इसमें और इसमें आप अंतर देख लीजिए। पहले जो पढ़ा ना जा सके उसे कहेंगे अपठनी, जिसे पढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? अपठित। और जिसे पढ़ा गया हो उसे पठित कहेंगे। जिसे कहा ना जा सके उसे अकथनी कहेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो युद्ध करने की जो प्रबल इच्छा होती है उसे क्या कहा जाता है? युयुत्सा। मतलब यहाँ पर देखिए ट्रिक आपको बता सकता हूँ, जैसे कि यू तो आप इससे क्या समझ सकते हैं? युद्ध समझ सकते हो। और युत्साह तो मतलब हो जाएगा उत्साह। युद्ध का उत्साह मतलब क्या होता है? युद्ध करने के लिए उसके पास क्या है? इच्छा होगी, उत्साह होगा ना। तो आप इससे ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युत्साह कहा जाता है। दुर्जय क्या होता है? तो दुर्जय का मतलब होता है जिस किसी पर, मतलब किसी पर जो विजय प्राप्त करना कठिन हो। मतलब दुर्जय का मतलब होता है किसी पर विजय प्राप्त करना कठिन हो, किसी को हराना कठिन हो या उस पर विजय प्राप्त करना कठिन हो तो उसे क्या कह सकते हैं? दुर्जय कहा जाता है। आजाद शत्रु का मतलब क्या होता है? तो आजाद शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं? शत्रु ना हो उसे हम अजात शत्रु कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया गया है,
दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए बोला गया है उसी समय में होने वाला या रहने वाले को हम क्या कह सकते हैं। तो उसी समय में होने वाला या रहने वाले को हम कह सकते हैं समसामयिक कह सकते हैं। समसामयिक जैसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर के समकालीन कौन थे। समकालीन भी होता है, ठीक है। समसामयिक और समकालीन एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अकबर के समकालीन पूछा जाता है, क्वेश्चन जो जीडी एग्जाम में पूछा गया 2018 के। तो कौन थे, ये थे यहाँ पर तुलसीदास, ठीक है। ऑप्शन में था तुलसीदास। वैसे तो बहुत सारे लोग थे, 9 रत्न के नाम भी दे सकते, परंतु ऑप्शन में उन्होंने तुलसीदास दिया था। तो इतना आपको याद रखना है। समदर्शी का मतलब होता है जो सभी को समान नजर से देखे, समान दृष्टि से देखे या समान आदर से देखे, सभी के समान उसका क्या हो, एक समान भाव हो। और सार्वजनिक का मतलब होता है जिसका सभी उपयोग कर सके, सभी काम सभी के काम आए, सभी के काम आने वाली चीज क्या हो जाती है, सार्वजनिक हो जाती है, मतलब पंचायती चीज भी कह सकते हैं उसे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे क्या कहते हैं। तो जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे केंद्राभिसारी कहते हैं। देखिए जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्राभिसारी कहते हैं। जो केंद्र में हो या मध्य में हो उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय कहते हैं। जो केंद्र में हो या मध्य में हो उसे हम क्या कह सकते हैं, केंद्रीय कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इतिहास का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द का उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पर इतिहास का जानकार क्या हो सकता है, इतिहासज्ञ हो सकता है। इतिहास का जानकार क्या कहलाएगा, इतिहासज्ञ कहलाएगा। और इतिहास से पहले के जो बात की जाए कि इतिहास से पूर्व का जो समय था वो क्या था, प्रागैतिहासिक था। और अगर ऐतिहासिक की बात करें तो ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, तो ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास से संबंध रखने वाला, ठीक है। इतिहास से संबंधित कह सकते हैं, इसलिए इसे इतिहास से संबंधित को हम क्या कह सकते हैं, ऐतिहासिक कह सकते हैं। पुरातात्विक का मतलब जो पुरानी चीजें जैसे कि खुदाई में निकलती है उसे पुरातात्विक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पूछा गया है मृग जैसी आंखों वाली स्त्री उसे हम क्या कह सकते हैं। तो मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को हम मृग नयनी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मृग नयनी कहते हैं। मृग्या का मतलब लिख लीजिए, इसका पर्यायवाची होता है शिकार या हाकेट, आखेट, ठीक है। शिकार या आखेट होता है, ठीक है। इतना आपको पता रहना चलेगा। इसका पर्यायवाची हमेशा पूछता है, मृग्या का और शिकार होता है, आखेट होता है। ये आपके जीडी एग्जाम में ही इसका पर्यायवाची पूछा गया है। ये मृगनयनी क्या होगा, तो मृग जैसी आंखों वाली स्त्री मृगनयनी होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जो स्वयं उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं। शंभु मतलब भोले भंडारी, जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं तो स्वयंभू कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखें जो किसी के अधीन ना हो, जो किसी के अधीन ना हो, जो खुद ब खुद अपने काम करता हो, यानी कि जो किसी के अधीन ना हो, ठीक है। इसको ऐसा पूछेंगे, जो किसी के अधीन ना हो। इसका क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, जो किसी के अधीन ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो स्वाधीन कहते हैं। सार्वभौम का मतलब जो सभी जगह भूमि में पाया जाए, जो सभी भूमि में पाया जाए या सभी भूमियों में पाया जाए उसे सार्वभौम कहते हैं। स्वावलंबी का मतलब होता है जो अपना कार्य स्वयं करता हो उसे स्वावलंबी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कविता रचने वाली स्त्री को क्या कह सकते हैं, तो कवित्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर सही आपको इनमें भी ढूंढना था कि देखिए कवित्री तो तीनों लिखा हुआ है, पर सही वाला कौन सा लिखा है, तो कवित्री लिखा है। विदुषी का मतलब क्या होता है, महिला, स्त्री। विद्वान को हम क्या कह सकते हैं, तो जो स्त्री विद्वान हो, जो स्त्री विद्वान उसको हम विदुषी कहते हैं, ठीक है। विद्वान का मतलब ये पुरुष के लिए यूज किया जाता है और महिलाओं के लिए विदुषी यूज किया जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे जो है वो टोटल आज 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। कल से इसके आगे से देखेंगे तो इसके आगे कल से हमारे पास आएगा व्यर्थ खर्च करने वाला, ये कल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके बारे में आप चाहे तो ला सकते हैं कि इसको और इसको क्या कहते हैं, इसको मुझे कमेंट में करके जरूर बताना। अगर आपने इसका आंसर बता दिया तो कल मैं आपका नाम लूंगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग बताइए कि इसका और इसका मतलब क्या होगा, अतिव्ययी और मितव्ययी। अपव्ययी का मतलब तो यहाँ लिखा है कि व्यर्थ खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं, परंतु मितव्ययी और अतिव्ययी तो ये दो चीज, और अल्पव्ययी, ये तीनों तो बहुत आसान है, क्योंकि इनका जो ये वर्ड होता है यही इनके वर्ड से पता चल जाता है कि कौन सा क्या करेगा। अतिव्ययी, अल्पव्ययी, मितव्ययी। तो देखिए यहाँ पर मितव्ययी से क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको पहले तो, कि मितव्ययी का मतलब होता है कम, ठीक है, और अल्प का मतलब होता है भी कम। परंतु इन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, इसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। और ऊपर वाला तो आप सभी को पता होगा, तीनों का राइट आंसर कमेंट में करके बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। डेली आपको 3:30 बजे
3:30 बजे दोपहर के आपको डेली क्लासेस मिलेगी। आप आए देखें, और एसएससी जीडी में मैंने बता दिया हूँ कि आपका पूरा 25 में से 25 लाने का टारगेट फिक्स करा हूँ। इसमें से एक भी नंबर आपके कम नहीं आएंगे, मतलब मेरी क्लास में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ये लिख के ले लो। बस आपको पूरी मेहनत से अपनी शिद्दत से पढ़ाई करना है और आपका सिलेक्शन मैं करवाऊंगा। क्योंकि 25 जब हिंदी में ले आएंगे तो 25 रीजनिंग के लिए भी ऐसे ही बेच लेके आऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन हमारी क्लास से क्वेश्चन आएंगे उठ के सीधे, ठीक है। इससे बाहर भी नहीं आएंगे, सिर्फ जो क्लास में क्वेश्चन कराया जाएगा वही क्वेश्चन उठ के आएंगे। ऐसे रीजनिंग के लिए भी आपकी तैयारी चल रही है। अभी हमारी हिंदी की कवर हो चुकी है, हिंदी का पूरा कोर्स आपको करवा दिया जाएगा। आपका जो फॉर्म है वो 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा। कब से? 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा, जब तक आपका हिंदी का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। और रीजनिंग का भी तब तक हम चाहेंगे तो खत्म ही कर देंगे। मतलब आपके दो चीज के तो 50 नंबर की जुगाड़ हो गई है, ठीक है। 50 नंबर की जुगाड़ हो गई है। मैथ आपको जब लाइव स्टार्ट होगी क्लासेस तो मैथ का भी ले लेंगे, तो आपकी जुगाड़ तो पूरी पक्की है। तो बस आपको लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।